रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोग्य मेडिकल कॉलेज में वार्षिक उत्सव बड़े ही उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम का नाम था आगाज 2026, जिसमें छात्राओं ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत आरोग्यम कैंपस में हुई, जहां नए प्रवेशित छात्रों का स्वागत रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ किया गया। फैशन शो, डांस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मंच पर समा बांध दिया। छात्राओं की प्रतिभा और आत्मविश्वास ने सभी को प्रभावित किया। कॉलेज प्रशासन की ओर से बताया गया कि इस प्रकार के कार्यक्रम छात्रों में टीम वर्क, आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य और शिक्षकों ने सभी प्रतिभागियों की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पिछले दिनों हुए स्पोर्ट गेम में प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। वही बताया गया है कि जिस तरह से आरोग्यम पिछले कई सालों से रुड़की क्षेत्र के लगे गांव और देहात क्षेत्रों में सेवा दे रहा है, उसी प्रकार आरोग्यम को पिछले दिनों 100 सीटें एमबीबीएस की मिली थी, तो वही अब फार्मासिस्ट में भी आरोग्यम ने अपना कदम बढ़ा दिया है और अब डी फार्मा और बी फार्मा के छात्र छात्राएं भी प्रवेश ले सकते हैं। सेक्शन कराया और आज गुड न्यूज़ आई कि हमारा फार्मेसी भी पास हो गया है, तो हम लोग डी फार्मा और बी फार्मा के कोर्सेज भी शुरू करेंगे। ये आप लोग सबकी मेहनत है कि आई वुड लाइक टू थैंक द होल टीम, द फैकल्टी, द डॉक्टर्स, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सुंदर और एक अच्छा इंस्टीट्यूट बना रहे हैं रुड़की की एरिया के लिए। थैंक यू। आज हमारा एनुअल फेस्ट है आगाज़। मैं जैसे बोल रहा था, आगाज़ 2026 हमारे लिए भी आगाज़ है। इस साल हम लोग यूनिवर्सिटी बनने जा रहे हैं और हमने 100 सीट्स एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया, वो भी हम करने जा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन दिन प्रतिदिन प्रगति कर रही है और हॉस्पिटल में भी सारी सुविधाएं हैं हमारे पास। और इस साल हमारे फार्मेसी के भी कॉलेज शुरू हो रहा है, जिससे डी फार्मा, बी फार्मा और यूनिवर्सिटी होंगे तो बहुत सारे और अन्य कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। देखिए, इस एरिया के लिए आप लोग सब जानते हैं कि हमारा 450 बेड का हॉस्पिटल है। वो एक संजीवनी की तरह है। गवर्नमेंट के बहुत सारे कल्याणकारी स्कीम है, आयुष्मान भारत, ESIC, उससे कैशलेस इलाज मिलता है इस जनता को। हमारी जनता इतनी सक्षम नहीं है कि बहुत सारी इलाज करवा पाती, लेकिन गवर्नमेंट की कल्याणकारी स्कीम्स की वजह से हम लोग ये कैशलेस इलाज दे पाते हैं पेशेंट्स को। अभी हम 50 रुपये में OPD कर रहे हैं। वेरी सुन आपके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अब हम उसको फ्री करने जा रहे हैं। कम 1 मार्च हमने अपनी सारी OPD सुविधाएं जो हैं वो फ्री करने जा रहे हैं। हाँ, कल हमारे यहाँ बड़े सिंगर्स आ रहे हैं, AC भारद्वाज, बॉलीवुड फेम के। कल वो आ रहे हैं यहाँ पे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। नहीं, रुड़की वासियों ने बहुत प्रेम दिया है हमेशा। मैंने पहले भी कहा है कि सब लोगों ने बहुत स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। उसी तरीके से उनका प्रेम और स्नेह बना रहे हैं रुड़की वासियों का। और कोशिश करेंगे कि जो हम अभी तक करते आए हैं, ईमानदारी से हम लोग काम करें और एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन हब और मेडिकल हेल्थ के हिसाब से एक अच्छा हब बनाएं। 10 साल हो गए हमें ये करते हुए और आई एम श्योर कि हम लोग यहाँ पे हमेशा के लिए, सब पूरी जनता के लिए हमेशा हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे। देखिए, अभी अगर हम देखते हैं तो इंडिया भर में पहले, अगर देहरादून की अगर 10 साल पुरानी बात करूँ, 15 साल पुरानी बात करूँ, तो कुल मिलाकर के 50-100 ICU बेड्स भी नहीं थे। उस समय पूरी देहरादून की जनता को आप देखेंगे तो दिल्ली, चंडीगढ़, इधर उधर भागना पड़ता था। सेम जब हमने ये प्रोजेक्ट से 10-12 साल पहले शुरू किया, तो आरोग्यम के लिए, रुड़की की पॉपुलेशन के लिए, सहारनपुर के लिए, जो आसपास की जनता है, सबको इधर उधर जाना पड़ता था। लेकिन हमने 10 साल की कड़ी मेहनत से ये कर दिया है। आज आप देखिएगा तो हमारे पास 24/7 इमरजेंसी इन द ट्रू सेंस कि भाई अगर आप रात को कभी भी आइए, तो ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी नाम के लिए सिर्फ 24/7 लगाया है हमने। यहाँ पे आप कभी भी आइएगा तो इमरजेंसी सुविधा मिलेगी आपको। अपने हॉस्पिटल में कार्डियक सेंटर है, तो उसमें लेटेस्ट मशीन लगी हुई है, MRI, CT स्कैन, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है जो आज के दिन अपने हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल है। तो रुड़की वासियों को मेरे हिसाब से
कोई भी चीज़ के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको कैशलेस मिलता है, अपने घर पे मिलता है। तो आप क्यों नहीं करवाएंगे आरोग्यम हॉस्पिटल रुड़की में इलाज, और क्यों जाएंगे इधर उधर, क्यों भटकेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आयुष्मान के अंदर जो है अपने उत्तराखंड सरकार जो है ओपीडी नहीं कवर करती है, हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करती है। तो इसमें भ्रम की कोई बात नहीं है। जब अगर आप आते हैं तो ओपीडी चार्जेस ज़रूर आपको देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, चाहे 1 दिन के लिए हो, चाहे 4 दिन के लिए हो, चाहे कोई भी इलाज हो, सरकार ने 5 लाख रुपया प्रति फैमिली प्रति वर्ष का स्कीम दे रखा है। तो इसमें कोई भ्रम नहीं है। वो अगर पात्र हैं उसका तो उनको ज़रूर मिलेगा, उसको क्यों नहीं मिलेगा। एनुअल फेस्ट हमेशा खुद के अपने कॉलेज के दिन याद दिला देता है। तो आज इन बच्चों को यहाँ देखकर और इनकी खुशी और इनका जो बिकॉज दे हैव डन स्पोर्ट्स डे में काफ़ी पार्टिसिपेशन रहा है बच्चों का और उन लोग का विनिंग रहा है, तो वो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इस दिन को। एंड उनको देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आगे आगे और अच्छा ये फेस्ट हम ऑर्गेनाइज करते ही रहेंगे अपने बच्चों के लिए ताकि उनको मोटिवेशन मिले। जी, इसके लिए तो ये आइडिया इस आरोग्यम से ही जन्म लिया, क्योंकि जब शुरू में हम दुबई से यहाँ शिफ्ट हुए तो बहुत कॉलेज में हमें लगा कि यहाँ के जब बच्चों के बीच में हम रहे तो हमें लगा कि यहाँ इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में आगे अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने यहाँ पे और कॉलेजेस से बात किया और आज 2020 में हमने शुरू किया था और 6 साल में करीब 34 से 35 कॉलेज और यूनिवर्सिटी अक्रॉस उत्तराखंड, नॉट ओनली देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, आपको रुद्रपुर और हल्द्वानी तक के कॉलेजेस में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और सब 80+ प्रोफेशनल कोर्सेज़ में अपनी जर्नी पूरी कर रहे हैं। और उनकी हम लोग शुरू से लेके सिर्फ एडमिशन ही नहीं होता कॉलेज में, उनको हम लोग हैंड होल्ड करते हैं टिल दी जॉब प्लेसमेंट। तो ये करके बहुत ही अच्छा लगता है कि मेडिकल कॉलेज तो बन ही रहा है, लेकिन साथ साथ हम लोग यहाँ आने के बाद इतने सारे लोगों के जीवन में बदलाव ला पा रहे हैं और न सिर्फ बच्चों का जीवन बदल रहा है, उनके पूरे परिवार का जीवन बदल रहा है। ऐसा करने से आगे का जनरेशन भी वो लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा लगता है ये करके। जी बिल्कुल, ये इस बात की तो बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि जब आरोग्यम शुरू किया था तो शुरू में हमने यही सोचा था कि 50 किलोमीटर की रेडियस में कोई हेल्थ सुविधा नहीं थी यहाँ पे, तो उस वजह से हमने इसको शुरू किया और आज ये इतना बड़ा परिवार बन गया और इतने लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है और ये और आगे 100% और अच्छा के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने इसको फाउंड किया 2020 में और आज 550 बच्चे 34-35 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं छूटा है, उत्तराखंड के हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और हम लोग और भी दूर दराज के गाँवों तक पहुँचना चाहते हैं, जहाँ कोई सुविधा नहीं है वहाँ के बच्चे आके हमारे साथ इन कॉलेजेस में प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं और अपनी पैरों पे खड़े हो रहे हैं और अपनी जीविका कमा रहे हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आई थिंक बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया है बच्चों ने, क्रिकेट से लेके कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल एंड उन लोग का एक्साइटमेंट देख के बहुत मज़ा आया आज कि एज अ टीम दे हैव वन सो मैनी प्राइजेस। सो आई थिंक आगे जाके जैसे जैसे कैंपस बढ़ेगा और भी नए गेम्स हम लोग लेके आएंगे और बहुत अच्छा रहेगा।